क्या हुआ जब कर्ण ने पहली बार दिया अर्जुन को युद्ध की चुनौती। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे वीडियो पर। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प रहने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए समय न गवाते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। महाभारत, जो कि भारतीय साहित्य का एक प्रमुख महाकाव्य है, में कई महत्वपूर्ण घटनाएं और पात्र हैं जिनके बीच की कहानियां आज भी हमारे दिलों को छूती है। उनमें से एक सबसे प्रमुख और दिलचस्प घटनाओं में से एक है कर्ण द्वारा अर्जुन को पहली बार युद्ध की चुनौती देना। यह घटना न केवल महाभारत के युद्ध का एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, बल्कि इसमें उन मानवीय गुणों, दोषों और संघर्षों को भी उजागर किया गया है जो आज भी हमारे समाज में प्रासंगिक है। इस घटना की शुरुआत उस समय हुई जब हस्तिनापुर में एक भव्य धनुर्विद्या प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता में गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य पांडव और कौरव अपनी अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन कर रहे थे। यह प्रतियोगिता विशेष रूप से पांडवों के लिए महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यह उनके कौशल और वीरता का प्रदर्शन करने का एक सुनहरा मौका था। अर्जुन, जो कि द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य थे, ने इस प्रतियोगिता में अपने अद्वितीय धनुर्विद्या कौशल का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने लक्ष्य को सटीकता से भेद कर सभी को प्रभावित किया। अर्जुन का यह प्रदर्शन सभी को मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। दर्शकों में बैठे सभी लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे। उनके गुरु द्रोणाचार्य भी गर्व से भर गए थे। लेकिन इसी बीच एक योद्धा ने इस भव्य आयोजन में प्रवेश किया, जिसने अर्जुन को चुनौती देने का साहस किया। यह योद्धा कोई और नहीं बल्कि कर्ण था, जो अपनी पहचान छुपाए हुए था और सिर्फ एक योद्धा के रूप में वहां आया था। कर्ण ने खुद को एक महाशक्तिशाली धनुर्धर के रूप में प्रस्तुत किया और अर्जुन को चुनौती दी। उसकी चुनौती ने सभी को चकित कर दिया, क्योंकि किसी ने भी पहले कर्ण के बारे में नहीं सुना था। कर्ण की चुनौती को स्वीकार करने के लिए अर्जुन तैयार था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके दिल में जोश। लेकिन तभी कर्ण की जाति और पहचान पर सवाल उठाए गए। इस मौके पर दुर्योधन, जो कौरवों का सबसे बड़ा भाई था, ने कर्ण का समर्थन किया। दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया, जिससे कर्ण को युद्ध में हिस्सा लेने का अधिकार मिल गया। कर्ण के राजा बनने से उसका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया और उसने अर्जुन को खुलेआम चुनौती दी। कर्ण ने स्पष्ट कर दिया कि वह अर्जुन से किसी प्रकार से कम नहीं है और दोनों के बीच मुकाबला शुरू हो गई। हालांकि उस समय यह प्रतियोगिता अधूरा रह गया, क्योंकि सूर्य अस्त हो चुका था और युद्ध को अगले दिन के लिए टाल दिया गया। इस घटना ने महाभारत की कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया। कर्ण और अर्जुन की प्रतिद्वंदिता का आरंभ इसी घटना से हुआ, जो अंततः महाभारत युद्ध में उनके निर्णायक युद्ध तक पहुंचा। कर्ण को अंग देश का राजा बनाकर दुर्योधन ने एक महान योद्धा को अपने पक्ष में कर लिया। यह चुनौती अर्जुन के लिए न केवल एक व्यक्तिगत प्रतिद्वंदिता थी, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई का भी प्रतीक बनी। कर्ण और अर्जुन के बीच की यह मुकाबला महाभारत के सबसे प्रमुख और केंद्रीय कथानकों में से एक है। दोनों योद्धाओं के बीच की यह अद्वितीय प्रतिद्वंदिता महाभारत के युद्ध का केंद्र बिंदु बनी रही। कर्ण, जो सूर्यपुत्र था, ने अपने पूरे जीवन में अर्जुन को हराने का सपना देखा था। वहीं अर्जुन, जो कि पांडवों का सबसे महत्वपूर्ण योद्धा था, ने भी कर्ण को हराने की प्रतिज्ञा ली थी। इस प्रकार कर्ण द्वारा अर्जुन को दी गई पहली युद्ध की चुनौती ने महाभारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया। इस घटना ने न केवल दोनों योद्धाओं के बीच की प्रतिद्वंदिता को उजागर किया, बल्कि महाभारत के महाकाव्य को और भी रोचक बना दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे जितना भी कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ आए, हमें हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर रहना चाहिए और अपने साहस को कभी नहीं खोना चाहिए। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियो के लिए लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्री कृष्ण।